देखेंगे कि खेड़ा सत्याग्रह है ना, चंपारण में जो गांधी जी सत्याग्रह कर चुके थे, उसके बाद हम यहाँ देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह। ये गुजरात में खेड़ा नामक एक जिला है। वहाँ के अधिकतर लोग किसान हैं, है ना, और खेती उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। क्या है? एकमात्र क्या है? सिर्फ खेती ही उनका साधन है। सन 1917-18 में जिले की अधिकांश फसल क्या हुई? मारी गई थी और किसान निराश थे। लगान देने में वो असमर्थ थे, परंतु सरकार सख्ती से लगान वसूल करने पर तुल गई थी। कायदा यह था कि फसल रुपए में 4 आने से कम हो तो उसे साल का पूरा लगान, और यदि 6 आने से कम और 4 आने से अधिक हो तो उसे आधा लगान मुलतवी रखा जा सकता है। गांधी जी को जानकारी थी कि जिले के 600 गांवों में सिर्फ एक गांव का पूरा लगान और 104 गांवों का आधा लगान मुलतवी रखने का सरकार ने निर्णय किया है। किसान सरकार द्वारा दी गई राहत से संतुष्ट नहीं थे, है ना, और सरकार के एजेंट पटवारियों ने सरकार को झूठी रिपोर्ट दी थी और विवाद इस बात पर था कि फसल कितने आने हुई है ना। गांधी जी ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि वह प्रजा के प्रतिनिधियों की सहायता से फसल की उपज की जांच कराए और किसानों को न्यायपूर्ण राहत दे। सरकार ने गांधी जी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और लगान की वसूली सख्ती से प्रारंभ कर दी, है ना। उनकी बात को नहीं माना गया और उन्होंने लगान वसूल करना शुरू कर दिया। अब गांधी जी के पास सत्याग्रह अस्त्र के उपयोग के सिवाय दूसरा उपाय नहीं था। उन्होंने किसानों को लगान ना चुकाने की सलाह दी, है ना। उन्होंने वहाँ उस किसानों को साफ साफ बोल दिया कि लगान मत देना। जिले भर में लगानबंदी सत्याग्रह का जोर बढ़ा तो सरकार जरा झुकी, है ना। अब सब तरह से किसान खड़े हो गए सत्याग्रह आंदोलन में, तो सब तरह से बढ़ते देख सरकार के थोड़ा सा झुक गई वहाँ पे, और उसने छोटे किसानों की लगान वसूली स्थगित कर दी। परंतु बड़े किसानों की लगान वसूली में कुछ भी राहत नहीं दी। जो बड़े किसान थे उससे लिया जा रहा था, लेकिन जो छोटे किसान से उनसे नहीं लिया जा रहा था। और गांधी जी ने सरकार के इस निर्णय को सत्याग्रह की आधी विजय कहा, क्योंकि गरीब और अमीर दोनों श्रेणियों के किसानों को फसल के खराब हो जाने के कारण कष्ट उठाना पड़ रहा था। जिन्हें लगान चुकाना था उन्हें अपनी किसानी के पशु, स्त्रियों के आभूषण और घर का दीगर सामान बेचना पड़ रहा था, है ना। क्या करना पड़ा था? जो उनके पास थे, जो किसानों के पास होते थे, पशु होते थे, है ना, स्त्रियों के मतलब अपनी पत्नियों के गहने, है ना, और घर के दीगर जो भी सामान था उसको बेचना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। उनके सामने संकट यह था कि यदि वे समय पर लगान न चुकाते तो उनके खेत नीलाम पर चढ़ जाते, नीलाम हो जाते उनका खेत, है ना। क्या सच है कि सत्याग्रह से पूर्ण सफलता नहीं मिली, परंतु इससे जनता में क्या था? सरकार के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साहस अवश्य पैदा हुआ। ठीक है, अब देखेंगे हम विद्रोही गांधी। तो ब्रिटिश सरकार ने महायुद्ध समाप्त होने पर भारतीयों की सहायता के उपलक्ष्य में कुछ शासन सुधार प्रस्तावित किए, है ना, कुछ शासन सुधार प्रस्तावित किए। उन्हें कुछ राजनीतिक नेताओं ने स्वीकार करने के पक्ष में और कुछ ने विपक्ष में राय दी। विपक्ष में राय देने वाले लोग गरम दल के लोग कहलाए और पक्ष में राय देने वाले नरम दल के। गरम दल वाले सुधारों को निष्प्राण कहते थे, है ना। वो सुधार नहीं चाहते थे। गरम दल वाले चाहते थे कि जो जैसा करे वो उसको वैसा ही करना चाहिए, है ना, उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। गरम दल का निर्णय था और चाहते थे कि सरकार साम्राज्य के क्या है अंतर्गत भविष्य में पूर्ण शासकीय अधिकार प्रदान कर दे, और इधर भारतीयों को स्वाधीनता की आकांक्षा बढ़ रही थी। ब्रिटिश सरकार ने रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी कायम की। उसने अपनी रिपोर्ट में भारतीयों की स्वतंत्रता की भावनाओं को रौंदने के लिए सुझाव पेश किए, जिनके अमल में आने पर जनता सम्मानपूर्वक जिंदगी नहीं बिता सकती थी। उसके अनुसार सरकार किसी को भी राजद्रोही होने के संदेह में बिना मुकदमा चलाए बंदी बना सकती थी। बिना आज्ञा वह निर्दिष्ट स्थान को नहीं छोड़ सकता था। पुलिस की आज्ञा से उसे उसके सामने हाजिरी देनी पड़ती, और जिस पुस्तक को सरकार राजद्रोहात्मक समझती उसे न कोई रख सकता था और न बेच सकता था। व्यक्ति की स्वाधीनता पर यह जबरदस्त कुठाराघात
था, है ना। जो पुस्तक थी उसको ना तो खरीद सकते थे और ना बेच सकते थे। और जिस समय रोलेट कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और गांधी जी बीमारी से उठकर धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, उन्होंने कुछ मित्रों से सलाह ली और सरकार के प्रभावित रोलेट बिल का विरोध करने का उन्होंने क्या किया, वहाँ पे निश्चय किया। और सरकार ने रोलेट की रिपोर्ट को कानून का रूप दे दिया और गांधी जी दमनकारी कानून के संबंध में नेताओं से विचार करने के लिए चेन्नई, है ना, मद्रास गए और उन्होंने नेताओं से कहा कि हमें इस कानून को रद्द कराने के लिए आंदोलन करना होगा। यह आंदोलन सत्याग्रह के सिद्धांत के अनुसार चलाना होगा, है ना। चेन्नई के नेता गांधी जी से सहमत हो गए, अतः सारे देश में 30 मार्च 1919 को हड़ताल करने की घोषणा की गई, परंतु बाद में तारीख बदलकर 6 अप्रैल निश्चित की गई, है ना। 30 मार्च को हटाकर कब किया गया, 6 अप्रैल को, और घोषणा के अनुसार ही सारे देश में हड़ताल हो गई। दिल्ली में पूर्व निर्धारित 30 मार्च 1919 को हड़ताल की गई। स्वामी श्रद्धानंद ने जोरदार भाषण दिया। पुलिस और सेना ने जनता को तितर बितर करने की यहाँ पे कोशिश में गोली चलाई, जिससे कुछ आदमी वहाँ पे मारे गए। स्वामी श्रद्धानंद का ऊंचा भव्य शरीर था। सन्यासी के वेश में वे जनसमूह के आगे चल रहे थे। जब सैनिकों ने उन्हें रोका तो उन्होंने अपनी छाती खोलकर सामने कर दी और पुलिस की गोली ने स्वामी जी के क्या कर लिए, प्राण ले लिए। दिल्ली की जनता का बलिदान और स्वामी जी के दिलेरी के समाचार फैलते ही देश की जनता में बिजली सी दौड़ गई और वह कुछ करने के लिए उतावली हो गई और 6 अप्रैल को मुंबई में हड़ताल के रूप में गांधी जी ने सत्याग्रह का श्री गणेश ने शुरुआत किया और हजारों लोग जुलूस बनाकर सड़कों पर निकले, है ना। गांधी जी ने कई स्थानों पर क्या क्या भाषण दिए और जनता को सत्याग्रह के लिए उन्होंने प्रेरित किया। गांधी जी ने अपनी 2 जब्त पुस्तकें हिंदू स्वराज्य और सर्वोदय को बेचकर कानून को भंग किया। यह भी सत्याग्रह का एक प्रकार था, परंतु सरकार ने गांधी जी और उनके साथियों को कानून भंग करने के अपराध में क्या कर दिया, गिरफ्तार नहीं किया। अब यहाँ देखें गांधी जी की गिरफ्तारी। गांधी जी दिल्ली की जनता के निमंत्रण पर दिल्ली रवाना हो गए, परंतु मार्ग में रास्ते में ही क्या हुआ, पुलिस ने उन्हें दिल्ली और पंजाब में न जाने देने की सरकारी सूचना दी। पुलिस ने उन्हें गाड़ी से उतरने को कहा। जब वे नहीं उतरे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मुंबई भेज दिया गया, जहाँ वे छोड़ दिए गए। गांधी जी की गिरफ्तारी का समाचार ज्यों ही अहमदाबाद और दूसरे शहरों में पहुंचा, त्यों ही जनता में असंतोष की आग भड़क उठी और वह हिंसा के काम करने लगे। स्थान स्थान पर हड़तालें हुई। एक स्थान में पुलिस कर्मचारी की हत्या की गई और रेल पटरी उखाड़ी गई। अहमदाबाद में सरकार ने फौजी कानून जारी कर दिए और गांधी जी को जनता के हिंसा के कार्यों से बड़ा दुख हुआ, है ना। गांधी जी ये नहीं चाहते थे जनता से कि वो हिंसा करे, वो हमेशा हिंसा के पक्ष में थे। लेकिन जब गांधी जी की गिरफ्तारी का समाचार जनता ने सुना तब क्या कर लिया, उन्होंने हिंसा पर उतर आए थे और एक पुलिस वाले की हत्या कर दी और वहाँ से रेल पटरियों को उखाड़ दिया गया था अहमदाबाद में। लेकिन ये सब सारे सुनकर क्या हुआ, गांधी जी बहुत दुखी हुए और वे मुंबई से अहमदाबाद गए और कमिश्नर से मिले, उसे फौजी कानून की अनावश्यकता समझाई। अंत में सरकार ने फौजी कानून उठा लिया और जिससे जनता शांत हो गई, परंतु गांधी जी का हृदय जनता के हिंसापूर्ण कार्यों के कारण बहुत दिनों तक अशांत बना रहा। उन्होंने प्रायश्चित स्वरूप 3 दिन तक उपवास किया और सत्याग्रह को स्थगित कर दिया। जनता ने सत्याग्रह का ठीक तरह से अर्थ नहीं समझा था। मुंबई में गिरफ्तार साथियों को छुड़ाने के लिए लोगों ने जेल पर धावा बोल दिया और यह सत्याग्रह के सिद्धांत के विपरीत कार्य था। गांधी जी स्वाधीनता की लड़ाई में मुसलमानों का भी सहयोग आवश्यक समझते थे। भारत में मुसलमान अंग्रेजों से इसलिए नाराज थे कि उन्होंने युद्ध की संधि में टर्की के सुल्तान को खलीफा पद से वंचित कर दिया था और उसके स्थान पर अपने एक पिट्ठू को खलीफा बना दिया था। गांधी जी ने मुसलमानों के आंदोलन में साथ देने के लिए देश को तैयार किया और खिलाफत की एक सभा में उन्होंने विदेशी माल के बहिष्कार की जब बात कही तो उस पर लोग असहमत नहीं हुए। फिर एकाएक उनके मुख से असहयोग शब्द निकल गया। उन्होंने कहा कि अगर हम सरकार से सहयोग करना छोड़ दें तो उसे हमारी मांगों को स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ेगा, है ना।
गांधी जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि सत्याग्रह की अपेक्षा असहयोग आंदोलन अधिक शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जा सकता है। यदि लोग अपनी सरकारी उपाधियां छोड़ दे, वकील कचहरी जाना छोड़ दे, विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में क्या कर दे, पढ़ना छोड़ दे, और सारे सरकारी नौकर नौकरी छोड़ दे, तो सरकार का क्या जो कामकाज जो है बिल्कुल ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। तो गांधी जी ने क्या किया, मुसलमानों को खिलाफत के इस मसले को हल करने के लिए क्या किया, असहयोग का मार्ग सुझाया था। गांधी जी ने यहाँ क्या किया, मुसलमानों को खिलाफत के मसले को हल करने के लिए क्या किया था, असहयोग का मार्ग सुझाया था। परंतु बाद में यह मार्ग खिलाफत तक सीमित नहीं रहा और स्वाधीनता के आंदोलन का एक क्या बन गया, यहाँ पे वो अंग बन गया। गांधी जी ने क्या किया था, रोलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल के रूप में सत्याग्रह प्रारंभ करने की जो धारणा की थी, उसके फलस्वरूप देश भर में हड़तालें हुई और जनता पर पुलिस के प्रहार भी हुए। और अमृतसर में हड़ताल मनाने के लिए जनता ने जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया और सभा में सरकार की दमन नीति का विरोध किया जाने लगा। और पंजाब सरकार ने जनरल ओडायर को अमृतसर की स्थिति संभालने के लिए नियुक्त कर दिया। उसने आते ही क्या कर दिया, सार्वजनिक सभा की मनाही की घोषणा कर दी और जनता ने उसकी उपेक्षा की। बाग जन समूह में से भर गया और सभा कार्य चल ही रहा था कि जनरल ओडायर 50 सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया और उसने पूर्व सूचना दिए, मतलब किसी को सूचना दिया ही नहीं था और दिए बिना ही जनता पर गोली दागने का आदेश दे दिया। अधिकांश जनता भाग नहीं सकी और पलटन ने 1650 बार गोली दागी, जिससे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 आदमी मारे गए और 1137 घायल हुए। उसके बाद ही जनरल ओडायर ने ऑर्डर जारी किया कि भारतीय एक विशिष्ट सड़क पर खड़े होकर न चले, चौपाया होकर रहेंगे। प्रत्येक भारतीय को चाहिए कि अंग्रेज अफसर के आगे झुककर क्या करे, वो सलाम करे, है ना। और कानून भंग करने वाले को कोड़ों से पीटा जाता था। सारा पंजाब दामन की चक्की में पीस रहा था और गांधी जी को जनता की हिंसा और सरकार की प्रतिहिंसा में से बड़ा क्षोभ हुआ। इसलिए उन्होंने 18 अप्रैल को रोलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह आंदोलन बंद करने की घोषणा कर दी थी। और गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल कहते थे। उसे स्थगित करने से गांधी जी के कई स्थायी रुष्ट हुए और पंजाब के युवकों ने तो यहाँ तक कहा कि यदि गांधी जी आंदोलन बंद न करते तो सरकार की दमन करने की हिम्मत ना पड़ती। ठीक है, हम कल यहाँ से पढ़ेंगे।